ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। अचानक मार टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित कोर जोन से लगे क्षेत्र में हथियारों के साथ मनमानी घुसपैठ का मामला सामने आने से वन्य जीवों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना न केवल वन कानून के उल्लंघन को दर्शाती है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक की ओर भी इशारा करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ युवक हथियार लहराते नजर आए, जिसके बाद अचानक मार टाइगर रिजर्व प्रबंधन हरकत में आया। वन विभाग ने पुलिस के सहयोग से त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 एयर राइफल व एक टाटा सफारी वाहन जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीत वैष्णव, अनिकेत और विक्रांत वैष्णव के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में विभागीय लापरवाही भी उजागर हुई है। तत्काल प्रभाव से बैरियर गार्ड को हटा दिया गया है, जबकि संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर संरक्षित वन क्षेत्रों की निगरानी व्यवस्था और वन्य जीव सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटा थाना अंतर्गत बेलगहना चौकी क्षेत्र में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रायपुर में अमरकंटक पूर्णिमा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और पेड़ से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान रायपुर निवासी रामकुमार धीवर और राजकुमार साहू के रूप में हुई है। वहीं घायलों में कार चालक नीलेश्वर धीवर, सुख सागर मानिकपुरी और अमित चंद्रवंशी शामिल हैं, जिन्हें पहले रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालात को देखते हुए सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा सुबह करीब 9 बजे ग्राम भस्को के पास हुआ, जब जंगल क्षेत्र में कार तेज से गति से चलते हुए अचानक बेकाबू हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आगे की सीट पर बैठे राजकुमार व अन्य एक युवक वाहन के अंदर फंस गए। राहगीरों और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया, जबकि राजकुमार के शव को निकालने में करीब 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों के परिजनों को जानकारी भी दी गई, जिसके बाद रायपुर में पहुंचे परिजनों की मौजूदगी से पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे में कारणों की जांच शुरू कर दी है। अभनपुर रायपुर मुख्य मार्ग पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मानफट स्कूल के पास तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक पर पीछे बैठी 56 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतिका की पहचान बैशाखिन बघेल के रूप में हुई है, जो ग्राम जुलुम टेकारी की रहने वाली बताई जा रही है। बाइक रायपुर की ओर जा रही थी, तभी पीछे आ रहे हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर पड़ी और गंभीर चोट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं और उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल यातायात को नियंत्रित किया। पुलिस ने हाईवा वाहन को जब्त कर लिया है तथा चालक से पूछताछ की जा रही है। मृतका का शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है, साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हाईवा की रफ्तार कितनी थी और चालक ने यातायात नियमों का पालन किया था या नहीं। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप और गांजा की तस्करी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक अंतर्राज्यीय तस्कर उड़ीसा का निवासी भी शामिल है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम लगातार मादक पदार्थों की तस्करी पर नजर रखे हुए हैं। इसी क्रम में 3 जनवरी को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में सवार कुछ लोग महासमुंद से रायपुर की ओर प्रतिबंधित सिरप और गांजा लेकर जा रहे थे। सूचना की तस्दीक के बाद आरंग थाना क्षेत्र अंतर्गत लखौली स्थित पुराने टोल प्लाजा के पास नाकेबंदी की गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 1 किलोग्राम गांजा और 75 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन
फास्फेट बरामद की गई। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 6,38,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में दिलेश्वर मेहर निवासी उड़ीसा सहित रायपुर के 3 युवक शामिल है। आरोपियों के विरुद्ध थाना आरंग ने नारकोटिक्स एक्ट में तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही जारी है। पामगढ़ के जेवरा से तुरतुरिया जा रहा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार 15 से अधिक लोगों को चोटें आई, जिसमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना सुबह करीब 7:30 बजे हुई। बताया जा रहा है कि पिकअप में 15 से 20 लोग सवार थे। ओवरलोड होने के कारण वाहन संतुलन को खो बैठा और सड़क के नीचे जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकालकर मदद की। दुर्घटना में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक व्यक्ति के दोनों हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सभी घायलों को तत्काल सिम्स अस्पताल लाया गया, जहां 4 लोगों का प्राथमिक उपचार पास के स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। सिम्स लाए गए 15 मरीजों में से 2 से 3 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 11 लोगों को भर्ती कर इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहाँ पर गाड़ी आए थे तो चलाने जा रहे थे, एक ब्रेक मारा है ना, ड्राइवर पता नहीं रोड देखा था नहीं, पामगढ़ का है, मोड़ में एक ब्रेक मारा है तो हाँ क्या सीधा पलट गया। जेवरा से हम लोग निकल रहे थे वो तुरतुरिया जाने के लिए। जेवरा से जहाँ निकला तो गाड़ी मोड़ में पलट गया और उसमें सवार कम से कम तो 20-25 मान के चलो। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में छेरछेरा पर्व के दौरान शांति भंग होने का मामला सामने आया है। पेंड्रा थाना क्षेत्र में पिकनिक मना रहे युवक युवतियों पर नशे में धुत युवकों ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार छेरछेरा पर्व के दौरान बवर सिंह पोरते अपनी बहन और दोस्तों के साथ गांव की पानी टंकी के पास पिकनिक मनाने गया था। इसी दौरान शराब के नशे में दुर्गेश साहू मौके पर पहुंचा और विवाद करने लगा। स्थिति बिगड़ती देख भंवर सिंह ने बहन और सहेलियों को घर भेजने का प्रयास किया, लेकिन विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि दुर्गेश साहू ने अपने 4-5 साथियों को बुलाकर लाठी, डंडों और चापड़ जैसे हथियारों से हमला कर दिया। मारपीट में भंवर सिंह पोरते समेत 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पेंड्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला कायम कर जाँच शुरू कर दी है। थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में आम सार्वजनिक स्थानों पर शराब एवं अन्य नशा सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की है। यह अभियान 3 जनवरी को चलाया गया, जिसमें शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान बन्ना चौक, तिफरा बाजार और चौक सहित विभिन्न इलाकों के नशे की हालात में सार्वजनिक स्थिति पर उत्पात मचाने वाले लोगों को पकड़ा गया। मौके पर ही वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हें समझाइश भी दी गई। इस दौरान राजू धूरी, रामायण यादव, विवेक डान, गोपाल सोनी, अतुल वासनिक, मोहन कुमार साहू और राकेश कश्यप सहित कुल 19 व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। सिरगिट्टी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की सख्त कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। कल रात्रि में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया था जहां पर लगातार क्षेत्रवासियों की शिकायतें प्राप्त होती थी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने या अड्डेबाजी करने के संबंध में। पुलिस के द्वारा इलाके की ऐसे स्थानों की घेराबंदी कर और उन पर रेड की कार्रवाई की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा 7 ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए गए, उनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे व्यक्ति जो पुलिस को देखकर भाग रहे थे या अनावश्यक रूप से वहां इकट्ठे होकर हो हल्ला कर रहे थे, जिनके विरुद्ध लोक शांति भंग करने की आशंका पर उनके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इस तरह से लगातार ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर बिलासपुर गुरुद्वारा कमेटी एवं पंजाबी युवा समिति द्वारा पिछले 17 वर्षों से लगातार अलौकिक कीर्तन दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया और गुरुवाणी का श्रवण किया।
कार्यक्रम के अंतर्गत अमृतसर से पहुंचे पंज प्यारों की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उनके द्वारा 36 श्रद्धालुओं को अमृतपान कराया गया, जिससे गुरुद्वारा परिसर में आध्यात्मिक वातावरण और अधिक भावपूर्ण हो गया। इसी क्रम में दयालबंद स्थित गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान को मानव सेवा का सर्वोत्तम कार्य बताते हुए आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। अलौकिक कीर्तन समागम 17वां साल है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दयालबंद और पंजाबी युवा समिति के सहयोग से ये हर साल करवाया जाता है। इस साल इसका तीसरा अंतिम दिन है और हजारों की गिनती में जो संगत है गुरु महाराज जी की वाणी का कीर्तन श्रवण करने के लिए पहुंची है। बिलासा ब्लड बैंक द्वारा गुरुद्वारा साहब में आई हुई संगत से सहयोग लेकर जो ज़रूरतमंद है उनको खून देने के लिए ब्लड कैंप लगाया गया है। इनका बहुत धन्यवाद है। हम दयालबंद गुरुद्वारा में आए हुए हैं और यहाँ से हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरे कार्यकारिणी हमको बहुत सहयोग करी है। मैं बिलासा ब्लड बैंक से हूँ और हम लोग यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं और हम लोग ये जो ब्लड है थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चों के मदद के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे पास 1500 प्लस बच्चे हैं जिनको हमको हर 15 से 45 दिन में ब्लड देना होता है, तो हम ये सेवा के लिए करते हैं और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अलौकिक कीर्तन दरबार में गुरु महाराज की वाणी का मधुर कीर्तन प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आई संगत ने पूरे श्रद्धा भाव से कीर्तन में सहभागिता की और गुरुवाणी का आनंद लिया। गुरुद्वारे में दिन भर भक्ति, सेवा और अनुशासन का वातावरण बना रहा। अलौकिक कीर्तन दरबार 17वां गुरुद्वारा कमेटी एवं पंजाबी युवा समिति के द्वारा ये पिछले 17 साल से हो रहा है। उसी के तहत 2, 3, 4 जनवरी को आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ कीर्तन दरबार 3 दिन का हम गुरु वाले सिख भी बनाते हैं। हर साल अमृत छकाते हैं, अमृत पान कराते हैं। उसके तहत आज हमारे अमृतसर SGPC से 5 प्यारे पहुँचे हैं जो 37 प्राणियों को अमृत पान करा रहे हैं, जो लगभग हर साल इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। अब इस समागम का कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रचार से सिखों को जोड़ा जाए और अमृत छका के उनको गुरु घर वाले बनाया जाए। कार्यक्रम के दौरान भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। लंगर सेवा में युवाओं एवं सेवादारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गुरु की सेवा को अपना सौभाग्य बताया। समिति द्वारा दयालबंद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल बहुत ही सुंदर और सोहना उपराला हो रहा है। सानू गुरु के नाल जुड़न का मौका मिल रहा है। साडे असी बड़े बड़े बुजुर्गां, जवान बच्चे सारे मिल करके रल मिलकर वाहिगुरु जी का अरदास करते मोरे अरदास करते हैं। कीर्तन नूं सुनन का मौका मिल रहा है। सानू बहुत ही चंगा लगा। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। बिलासपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी मनजीत सिंह गुंबर जी एवं अंकित गुंबर जी को समाज सेवा एवं धार्मिक कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 17वां अलौकिक कीर्तन दरबार आज इत्थे दयालबंद गुरुद्वारे विच सजाया गया हैगा। ਇਹ युवा कमेटी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ दयालबंद ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ संगत ਇੱਥੇ आई है गुरु ਦੇ ਨਾਲ जुड़ने दी। अलौकिक कीर्तन दरबार के अंतिम दिन विशेष दीवान का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। गुरुद्वारे में श्रद्धा और भाईचारे से भरा माहौल देखने को मिला, जहां संगत ने एकजुट होकर गुरु महाराज का स्मरण किया। काल जी असी रौड़ किले तो आए हैं। इतने गुरु गोबिंद सिंह जयंती मनाई जा रही है, जो कि बहुत चंगा उपराला बना रहे हैं। इतने सारी कमेटी प्रबंधक सब कोई मिल के बहुत चंगे उपराला आयोजन किया हुआ वा, बहुत चंगा लगन दिया वा। अंतिम दिन के विशेष दीवान में अमृतसर से भाई करनैल सिंह,
भाई सतनाम सिंह, भाई जगजीत सिंह, भाई तरनवीर सिंह एवं भाई अमरजीत सिंह की विशेष उपस्थिति रही। इनके कीर्तन से गुरुद्वारा परिसर गुरु नाम से गूंज उठा और आयोजन का समापन अत्यंत श्रद्धा एवं गरिमा के साथ संपन्न हुआ। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा के तत्वावधान में 3 जनवरी को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूल की जयंती के अवसर पर जीडीसी कॉलेज बिलासपुर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दिल्ली से पधारे प्रवक्ता, कवि, रचनाकार एवं राष्ट्रीय पत्रकार राहुल नागपाल रहे। इस अवसर पर सूर्यवंशी समाज जूना बिलासपुर की महिलाओं द्वारा रूढ़िवादी सोच और सामाजिक कुरीतियों पर आधारित एक शिक्षा नाटक का प्रभावशाली मंचन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नाटक की जमकर प्रशंसा की और मंचन के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। मुख्य वक्ता द्वारा सभी महिला कलाकारों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समाज के लोगों ने इसे गर्व का विषय बताते हुए कहा कि आज समाज की महिलाएं निडर होकर मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है और समाज को नई दिशा दे रही है। बच्चियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। जब विधवा विवाह और छुआछूत के खिलाफ बोलना अपराध समझा जाता था, तब सावित्री बाई फुले जी हाथों में किताबें लेकर स्कूल निकली तो रास्ते में उन पर पत्थर फेंके गए, कीचड़ डाला गया, गालियां दी गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समाज को संदेश दिया, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, क्योंकि शिक्षा ही स्त्री का सच्चा गहना है। आज जिन लड़कियों के हाथ में कलम है, उसके पीछे सावित्री बाई फुले जी का संघर्ष है। शिक्षा की देवी, सामाजिक क्रांति की अग्रदूत सावित्री बाई फुले जी को उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।